हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। फ्रेंड, आई होप आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे और जो बेटा आने वाला पेपर है वो है बायोलॉजी का पेपर। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बायोलॉजी गेस पेपर फॉर योर 2025 एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं बायोलॉजी गेस पेपर 2025 फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जैसे कि आप बायोलॉजी के पेपर में देखते हैं सेक्शन वाइज पेपर रहता है। तो पहला सेक्शन देखिए एमसीक्यूज का है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर 10 मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच आयन इज रिक्वायर फॉर इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसमें से कौन सा आयन ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर है, उसका एमसीक्यू का आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। आपके टेबल से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट कौन सा है। उसके बाद देखोगे तो क्या लिखा है, एट व्हाट पीएच मेंटेन इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में फ्रेंड्स कौन सा पीएच को मेंटेन करते हैं, वहां से एक क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पूछा है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन टीएनएफ इज यूज्ड टू ट्रीट डिसऑर्डर। तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन टीएनएफ कौन सा, किसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे तो क्या है, द डिवाइस यूज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इसका आंसर आपको लगाना है। छठवां एमसीक्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एल शेप एक्रोमोसोम्स। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे क्या लिखा है, ग्लासोफैरिंजियल नर्व्स इज अ टाइप ऑफ नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम पी वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग सिकनेस अकर इन द प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड और फाइनल ट्राइमेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइटो हार्मोन्स नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट। कौन सा हार्मोन एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसका आंसर आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये थे टोटल 10 एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अगर आपको और भी एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू डाले हैं, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 8 मार्क का आपके एग्जाम में आता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नेम द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जोनेशन। तीसरा है, व्हाट इज द प्री एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। एंड फोर्थ वन इज नेम द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द लार्ज होल्स इन स्विस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। एंड सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोरोसिस। एंड आठवां क्वेश्चन है, स्पर्मियोजेनेसिस। फ्रेंड, ये हमारे 8 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आपको और 1 मार्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो मैंने टोटल 51 मार्क के क्वेश्चन बना के इसी यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। आप जाके वो भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी के, जहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसमें अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग। 8 आपको अटेम्प्ट करना रहता है, जिसमें 12 दिया होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट अ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को प्रोड्यूस करने का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीश एंड हैबिटेट में डिफरेंस बिटवीन आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। 6 क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे आपका सीड फॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर सीड फॉर्मेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसका क्या नाम रहता है, वो टेबल एक दिया हुआ है। टेक्सचुअल टेबल है फ्रेंड्स, एग्जाम में इस बार हो सकता है आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, गिव रीजन हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लीडर डिजीज। ठीक है, आपको रीजन बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। कोई भी 4 कम से कम कोई भी 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जेनेटिक कोड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम बनाना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड, कंप्लीट द टेबल ऑफ कार्सिनोजेन एंड अफेक्टेड। कौन सा कार्सिनोजेन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, वो टेबल। बेटा, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर पूरे टेबल को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है पूछा है मैंने, जिसमें क्या लिखा है, अ पर्सन रमेश इज हिज हार्ट रेट इज 68 एंड कार्डियक आउटपुट इज 5440 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है बेटा, ये कार्डियक आउटपुट से क्वेश्चन है, जो आपको फॉर्मूला दिया है वहां से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफेक्टिंग ऑर्गन्स और रीजन। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का कौन से ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होता है, वो यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूव्ड एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद 14th क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। ठीक है, सो ये टोटल हो गए आपके 2 मार्क के क्वेश्चन जो 12 हैं, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे और इंपॉर्टेंट टेबल सॉल्व करने हैं तो मैंने फिर से यही बोलूँगा, यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेबल भी डिस्कस करा हुआ है, तो जाके सारे टेबल्स को एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टेबल बहुत पूछ रहा है। लास्ट ईयर भी 2 to 3 टेबल्स एग्जाम में आए हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनाटॉमी ऑफ आई का डायग्राम आपको ड्रॉ करना, जो 3 मार्क्स में आया हुआ है। फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूरे फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। बहुत बार एग्जाम में ऐसा चार्ट पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये सोच के ये इंपॉर्टेंट चार्ट जो मुझे दिखा आपके बुक में, उस मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी का चार्ट है बेटा, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिफाइन पैलेंटियोलॉजी एंड गिव इट्स टाइप एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस और टाइप्स भी बताना साथ में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डबल सर्कुलेशन एंड नॉर्मल काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल एंड फीमेल। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन और हीमोग्लोबिन फीमेल और मेल में काउंट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, एक्सप्लेन इन डिटेल मोएट टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आपको एक्सप्लेन करना है। 21 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, द डिवाइस यूज फॉर पीसीआर एंड नेम एनी 2 प्लाज्मिड यूज फॉर द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम द एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द टर्म एविल क्वाड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा हुआ है, डिफाइन द टर्म जीन पूल, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन। टाइप ऑफ वाटर से यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज वर्नलाइजेशन एंड केमिकल स्टिमुलेट वर्नलाइजेशन एंड थर्ड इज एडवांटेज ऑफ वर्नलाइजेशन। ये तीनों आपको बताने हैं आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है, नेम एनी 2 फीचर्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड डिफाइन कम्युनिसलिज्म एंड फुल फॉर्म ऑफ जीएफसी एंड डीएफसी। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के फुल फॉर्म आए थे, तो इस साल मैंने इस यूट्यूब चैनल पे पूरे बहुत सारे फुल फॉर्म्स अपलोड किए हैं, तो आप जाके बहुत सारे फुल फॉर्म भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एग्जाम, दैट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी में अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम के बहुत सारे जो फंक्शनल एरियाज होते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन फॉर्म्स अ लिम्बिक सिस्टम। कौन से ऑर्गन है जो लिम्बिक सिस्टम दैट इज इमोशनल ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी एंड बी इसमें है, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड गिव इट्स फंक्शन। एंड उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, राइट डाउन द कॉजेटिव एजेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका बोर्ड एग्जाम के लिए गेस पेपर 2025 के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ या फिर फोटोज चाहिए तो आप व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने दिया है, वहाँ पे उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपको पूरा इसका फोटोज भेज दूंगा। और आपको अगर सॉल्यूशन वगैरह भी चाहिए कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड, अच्छे से पेपर को सॉल्व करिए। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट थे जो मैं यहाँ पे नहीं डाल पाया, बिकॉज मेरे को यहाँ पे 70 मार्क का ही क्वेश्चन बनाना था। तो अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको इस चैनल पे अपलोड करते जाऊंगा। और एग्जाम से पहले आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं। बेटा इतना ही आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, इसके अलावा भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करने हैं। ये जस्ट आपके एक प्रैक्टिस करने के लिए गेस पेपर है। मैंने गेस करा है कि बहुत हो सकता है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। तो बेटा इसी को फाइनल नहीं मानना है, और भी अच्छे तरीके से आपको पूरा प्रिपरेशन करना है, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। जिन बच्चों को 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है उनके लिए तो कुछ भी छोड़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बेटा चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितना पेपर क्वेश्चन बताया बेटा उतना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। और बाकी उसके अलावा भी प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत सारी इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीजें अपलोड करके रखी है। 1 मार्क के क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, MCQs, चैप्टर वाइज MCQs, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारा इस यूट्यूब चैनल पर डाल के रखा है। तो बेटा अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।